यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आइसेंस्टीन क्राइटेरिया क्या होता है और उसी क्राइटेरिया बेस्ड हमने एग्जांपल भी सॉल्व किया था। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल और इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इवन इस टॉपिक पे हमने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। तो मैं आपके सामने आज ऐसे 5 इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूं जिसे हम क्लासीफाई करेंगे कि वो रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। ये 5 एग्जांपल्स देखने के बाद अगर आपको किसी ने कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया और कहा कि ये रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल है ओवर अ गिवन फील्ड, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि ये रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। ये 5 एग्जांपल्स अगर आपने सॉल्व कर लिए या फिर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिए, तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स किसी ने भी दे दिया या फिर कोई भी एग्जाम्स में आ गया तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और ये जो 5 एग्जांपल्स है इसमें हम कुछ यूज करने वाले थ्योरम्स, और ये जो थ्योरम्स है इसके मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट और प्रूफ इनका दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है मेरे पास पहला पॉलिनोमियल और हमें चेक करना है कि ये रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू। तो रिड्यूसिबल का कंडीशन सिर्फ छोटा सा ये यही है कि आपको क्या करना है, उस अगर पॉलिनोमियल का रूट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिबल होता है। बट ये कंडीशन के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट एक बार हम समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो या फिर थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो दो, सपोज एफ ऑफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है विच इज़ डिफाइंड ऑन एनी फील्ड, ठीक है, इस फील्ड में सपोज डिफाइन किया गया है। कंडीशन यही है कि उस जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, किसकी, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए या तो 3 होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो आपको एक ही चीज़ वहाँ पे हमेशा यही चीज़ सोचनी है, अगर उसका रूट एग्जिस्ट करता है, रूट एग्जिस्ट करता है कोई भी एक रूट भी रहा तो चलेगा, कहाँ पे, उस फील्ड एफ के अंदर, उस फील्ड एफ के अंदर जहाँ पे वो पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया है। जैसे कि 2 डिग्री का 2 रूट हो गए, 2 में से अगर एक भी रूट इसके अंदर आ गया एफ के अंदर, या फिर 3 रूट है, 3 में से भी अगर एक रूट आ गया एफ के अंदर, तो हम बोल सकते हैं वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, रिड्यूसिबल कहलाएगा। या फिर हम कॉन्वर्स पार्ट भी देखेंगे तो कॉन्वर्स क्या कहता है, अगर सपोज उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, एक भी रूट उसके एफ के अंदर नहीं आता, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि वो रिड्यूसिबल नहीं है। दैट मीन्स वो क्या है, वो इररिड्यूसिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इररिड्यूसिबल। ठीक है, ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है, ठीक है, बट वो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, 2 डिग्री नहीं तो 3 डिग्री का होना चाहिए। अगर कोई पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि उसका कम से कम एक रूट तो एफ के अंदर पक्का आता है, एक रूट तो पक्का आता है। यही एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है। वो कब यूज़ करना है, जब आपके पास सेकंड और थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हो। तो चलो आ जाइए इस क्वेश्चन पे, हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है। अगर इस 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का एक भी रूट सपोज रूट इज ए या फिर अल्फा, सपोज अल्फा इज अ रूट, एक भी रूट अगर क्यू के अंदर आ गया तो हम आसानी से कह सकते हैं ये एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो जो मैंने अभी थ्योरम जो आपको बताया सेकंड डिग्री वाला या फिर थर्ड डिग्री वाला, उस थ्योरम का मैंने प्रूफ ऑलरेडी दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस यही चेक करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट करता है या फिर आता है कि इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, यही करना है। या फिर आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो आपको वहाँ पे आइसेंस्टीन क्राइटेरिया सबसे पहले अप्लाई करके देखना है। आइसेंस्टीन क्राइटेरिया, ठीक है, सबसे पहले आपके कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आइसेंस्टीन क्राइटेरिया चेक करना है। दूसरा जो मैंने अभी आपको वो ट्रिक बताया, सेकंड डिग्री का डिग्री होनी चाहिए या फिर थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल की डिग्री होनी चाहिए। अगर उसका एक भी रूट एग्जिस्ट करता है तो रिड्यूसिबल कहलाएगा, अगर उसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इररिड्यूसिबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपको ये चेक करनी है। थर्ड कंडीशन भी हम देखेंगे बाद में, फिलहाल सबसे पहले कोई भी गिवन क्वेश्चन हो वहाँ पे आइसेंस्टीन क्राइटेरिया के बारे में आपने सोचना है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आइसेंस्टीन क्राइटेरिया में। अब आइसेंस्टीन क्राइटेरिया क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ कि आइसेंस्टीन क्राइटेरिया क्या होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ऐसा प्राइम पी ढूंढना है सच दैट उस प्राइम नंबर ने पता है क्या करना चाहिए, हर एक कोफिशिएंट्स को डिवाइड करना चाहिए
एक्सेप्ट किसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट को। अब लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, जो डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए। एंड जब हम उस प्राइम का स्क्वायर करेंगे उसने कांस्टेंट टर्म जिसको ए नॉट से डिनोट करते हैं उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो जो सबको डिवाइड करे, सारे कोफिशिएंट्स को डिवाइड करे एक्सेप्ट द लीडिंग कोफिशिएंट, एंड व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दैट प्राइम नंबर p देन इट शुड नॉट डिवाइड द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो यहाँ पे मैं जो प्राइम नंबर की जो चॉइस होगी मेरी, तो मैं यहाँ पे ऐसा इसको देख के जज करूंगा, हमेशा कांस्टेंट नंबर को देख के जज करूंगा कि ये कौन सा प्राइम नंबर है जो इस 10 को डिवाइड करता है। तो मेरे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 हो गए या फिर 5 हो गया। ये दो ही ऐसे प्राइम नंबर है जो 10 को डिवाइड करते हैं। जब मैं 2 लूंगा तो 2 ने क्या करना चाहिए, इसको छोड़कर, लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़कर सबको डिवाइड करना चाहिए, बट 2 इसको तो डिवाइड नहीं करता है। ऐसे में ये 2 क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो बचा मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस जो कि है प्राइम नंबर p इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो p है ये क्या करेगा, सबको डिवाइड करना चाहिए। चलो देखते हैं, p इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए जो कि अच्छी बात है, p इसको डिवाइड कर रहा है और 10 को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो p है वो अभी वर्क कर रहा है। बट एक और चीज़ चेक करनी है हमें, जो कि p स्क्वायर 10 को डिवाइड नहीं करना चाहिए, जो कि आता है 25 एंड हेयर 25 डजंट डिवाइड 10। दैट मीन्स हमारा जो p का सिलेक्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से हम बोल सकते हैं इफ़ वी टेक p इज इक्वल्स टू 5 देन बाय यूजिंग आइसेंस्टीन क्राइटेरिया वी कैन कंक्लूड दैट गिवन पॉलिनोमियल जो कि है f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल। ये क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आइसेंस्टीन क्राइटेरिया सिर्फ क्यू के लिए ही वर्क करता है। वहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा गया कि ये पॉलिनोमियल क्यू के बारे में पूछ रहा है, अगर बेस फील्ड क्यू है तो उस टाइम पर आइसेंस्टीन क्राइटेरिया आपकी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया होगा और आइसेंस्टीन क्राइटेरिया का क्विक रिवीजन आपको भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ऑन द सेम वे हम वहाँ पे आइसेंस्टाइन क्राइटेरिया ही लूंगा ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हम आइसेंस्टाइन क्राइटेरिया पे ही चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक बेस फील्ड जो दिया है वो क्यू दिया गया है और इस क्यू के फील्ड के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है कि ये रिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें एक ऐसा प्राइम नंबर p ढूंढना है सच दैट जिसने शब्द को डिवाइड करना चाहिए एक्सेप्ट द लीडिंग कोफिशिएंट, एंड व्हेन वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस p इट शुड नॉट डिवाइड दिस 5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि p की चॉइस क्या होगी। तो कहाँ से डिसाइड करना है, मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म को देखना है और उसके डिवाइसेस ढूंढने हैं। तो 5 को डिवाइड करने वाला कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स है, वो सिर्फ 5 इटसेल्फ है। ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं जो 5 को डिवाइड करता है अदर देन दिस 5। ठीक है, अब चलो देखते हैं 5 ने क्या करना चाहिए, सबको डिवाइड करना चाहिए एक्सेप्ट दिस लीडिंग कोफिशिएंट। 2 को नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। 5 -5 को भी डिवाइड करता है और ये 5 इस कांस्टेंट टर्म को भी डिवाइड कर रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको ये कहा था व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस 5 दैट इज p स्क्वायर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट डिवाइड दिस कांस्टेंट टर्म जो कि है 5। इसका मतलब हमारा जो सिलेक्शन है p इक्वल्स टू 5 ये वर्क करेगा। तो अगेन बाय यूजिंग आइसेंस्टीन क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल क्या है, ये इररिड्यूसिबल है। कहाँ इररिड्यूसिबल है, ओवर द फील्ड क्यू, ओवर फील्ड क्यू। आई होप गाइस नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हूबहू फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही था और सेम प्राइम नंबर दोनों में वर्क कर रहा है। तो आ जाइए बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, जहाँ में हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और जो कि डिफाइन किया गया है Z7 के अंदर। अगर यहाँ पे क्यू रहता तो हम सिंपली आइसेंस्टीन क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये रिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल है। बट फिलहाल यहाँ पे जो बेस फील्ड है वो Z7 है, Z7 है यहाँ पे, वहाँ पे क्यू था। तो ऐसे में हम आइसेंस्टीन क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर सकते। बट मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था थोड़ी देर पहले, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो तो है आइसेंस्टीन क्राइटेरिया, और जो नेक्स्ट मैंने आपको कहा था जो कि प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए वो है प्रॉपर्टी। अगर आपका पॉलिनोमियल 2 डिग्री का हो या फिर 3rd डिग्री का हो, अगर इस पॉलिनोमियल का रूट एग्जिस्ट करता है, एक भी रूट एग्जिस्ट करता है उस बेस फील्ड के अंदर, फिलहाल जो कि यहाँ पे Z7, इसका रूट, इस पॉलिनोमियल का एक भी रूट अगर इसके अंदर आ गया तो हम कह सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल क्या है, वो रिड्यूसिबल है। ठीक है, और ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है। दैट मीन्स अगर एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता, एक भी रूट नहीं है Z7 के अंदर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ऐसे में बोल सकते हैं कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये क्या कहलाएगा, ये इररिड्यूसिबल कहलाएगा। आई होप गाइज आपको ये सेकंड क्राइटेरिया समझ में आया होगा। तो यही क्राइटेरिया को मुद्देनजर रखते हुए हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली चेक करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हम लकीली है कि हमारे पास जो गिवन फील्ड है वो Z7 है। अब Z7 के एलिमेंट्स आपको पता है 0, 1, 2 अप टू 6। आपको क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से रूट है या नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल है
जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें से जीरो बनता है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जीरो पुट करके देखेंगे। तो जैसे ही हम जीरो पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली 2 मिल जाएगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। क्या मिल गया, 2 मिल गया, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस जीरो इज नॉट अ रूट, ये रूट नहीं है। ऑन द सेम वे हम 1 पुट करके देखेंगे और मॉडुलो यहाँ पे कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। ये याद रखना, 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 इज 6, अगेन 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ऑन द सेम वे हम यहाँ पे पुट करेंगे 2। जैसे ही हम पुट करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, बट मॉडुलो 7 चल रहा है, इसीलिए 8 ना आते हुए यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2, तो 6 7 मॉडुलो 0, अगेन हमें मिल जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा करते जाओगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी और आपको 0 मिला ही नहीं। आपको पुट करके देख लीजिए, आपको 0 मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स इसका एक भी एलिमेंट नहीं है जो रूट है, मतलब Z7 के अंदर उस पॉलिनोमियल का एक भी रूट नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर रूट नहीं तो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल नहीं, अगर रूट सही तो पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल सही, बट यहाँ पे रूट ही नहीं है। दैट मीन्स आवर गिवन पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर Z7। तो हमारे पास जो भी गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, ये इररिड्यूसिबल है। कहाँ इररिड्यूसिबल है, Z7 के अंदर इररिड्यूसिबल है। अगर आपको कोई भी ऐसा पूछे कि Z5 में या फिर Z3 में प्रूफ करो कि वो इररिड्यूसिबल है, तो आपको सिंपली इतना ही चेक करना है कि उसके रूट उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। बट कंडीशन एक ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, वो 2 नहीं तो 3 होनी चाहिए। अगर 4 हो जाएगा तो वहाँ पे रूल फेल हो जाएगा। सेम इस जो मैंने अभी थ्योरम आप यूज़ किया है, इसका मैंने प्रूफ भी दे रखा है और उसका मैंने कॉन्ट्रडिक्शन भी बताया कि ये रिजल्ट क्यों फेल है, मतलब अगर 4 डिग्री के लिए बात करेंगे तो क्यों फेल है, मैंने वो भी बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये नया एग्जाम्पल। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स से डिफाइन करूँगा, जो कि आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। देखो कहाँ डिफाइन किया गया है, क्यू में डिफाइन किया गया है। जैसे ही क्यू में डिफाइन किया गया, आपको क्विकली क्लिक होना चाहिए कि ये यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आइसेंस्टीन क्राइटेरिया। तो चलो आइसेंस्टीन क्राइटेरिया के लिए हमें क्या करना है, ऐसा प्राइम नंबर पी ढूंढना है जिसने सबको डिवाइड करना चाहिए एक्सेप्ट द लीडिंग कोफिशिएंट, एंड व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस प्राइम नंबर इट शुड नॉट डिवाइड दिस कांस्टेंट टर्म। बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, -1। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो -1 को डिवाइड करता है, ऐसा तो प्राइम नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आइसेंस्टीन क्राइटेरिया तो फेल हो गया। अब आइसेंस्टीन क्राइटेरिया फेल हो गया तो क्या करें, नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था अगर आपके पास डिग्री 2 या फिर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो आपको बोलना है वो रिड्यूसिबल है, अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको बोल देना है वो इररिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिड्यूसिबल भी नहीं है। दैट मीन्स वो कौन हुआ, वो इररिड्यूसिबल हुआ। चलो अब इसको यहाँ पे डिग्री जो है बाय लक के लिए इसकी डिग्री 3 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो मान लेते हैं कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये रिड्यूसिबल है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल, वो रिड्यूसिबल है और मैंने आपको बताया वो इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है। अगर वो रिड्यूसिबल है दैट मीन्स उसका रूट, एक रूट तो कम से कम इस क्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है। दिस इम्प्लाइज दैट बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, जिसके मैंने प्रूफ भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन सी दैट एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट, कम से कम एक रूट तो होगा, किसके अंदर होगा, क्यू के अंदर डेफिनेटली एक रूट तो एग्जिस्ट करता है। से ए मान लेते वो रूट है ए, इसका मतलब क्या, एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा पुट करने पे, वो हमें 0 मिल जाएगा क्योंकि वो उसका रूट है। ठीक है, ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, ये तो हमें हो गया, हमने क्या यूज़ करा है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करने वाले, इसलिए हमने अज्यूम किया कि वो क्या है, वो रिड्यूसिबल है। जैसे ही रिड्यूसिबल अज्यूम किया बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं उसका एक रूट एग्जिस्ट करता है जो कि ये है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ जिसका मैंने भी प्रूफ ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल सबसे बड़ी बात पहले z ऑफ x में डिफाइन की होनी चाहिए और मोनिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ देख लो आप, जो गिवन पॉलिनोमियल है
जो कि एक्स क्यूब माइनस एक्स है, ये एक मोनिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1 है एंड मोर ओवर सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स है। तो यहाँ से भी ये बोलना भी कोई पाप की बात नहीं है क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वो जेड ऑफ एक्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या है, अगर इस पॉलिनॉमियल का रूट एग्जिस्ट करता है, हैज़ अ रूट, देन वो जो रूट है सपोज से ए, वो रूट क्या होगा जो कि क्यू के अंदर आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर रूट एग्जिस्ट करता है वो भी क्यू के अंदर, नॉट इन जेड, क्यू के अंदर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। देन वो जो ए है वो एक्चुअली में एक इंटीजर है और एंड वो ए क्या करेगा, वो ए नॉट को मतलब कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देखो क्या यही गिवन कंडीशन जो कि फिलहाल इतनी गिवन कंडीशन है, क्या ये हमारे पास कंडीशन होल्ड हो रही है? जी हाँ, आप देख सकते हो ये जो भी पॉलिनॉमियल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, पहली बात ये क्या है, ये एक मोनिक है जो कि हम देख सकते हैं। और ये बोलना भी कोई पाप की बात नहीं है क्योंकि वो जेड ऑफ एक्स के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, उसका जो भी रूट है वो क्यू के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट इन क्यू से ए, तो ए जो है वो रूट है कहाँ है, क्यू के अंदर है। मतलब ये कंडीशन भी हमें कहीं ना कहीं मिल गई, ये जो कंडीशन चाहिए थी ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। ठीक है, इसका मतलब क्या, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी या दिस थ्योरम जिसका मैंने प्रूफ दे रखा है, तो हम इस थ्योरम को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो ए है वो क्या है, एक इंटीजर है और वो ए नॉट को डिवाइड करेगा। तो वही यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, वो ए एक्चुअली में कौन है, ये जो ए है जो कि क्यू के अंदर आ रहा था, वो ए एक्चुअली में एक इंटीजर है और वो ए क्या करेगा, ए नॉट को डिवाइड करेगा। अब ए नॉट कौन है भाई, ए नॉट हमारा है -1। आप देख सकते हो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है इसके अंदर जो लीडिंग जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो -1 है। इसीलिए अब ए की चॉइस बताओ, ऐसा कौन है ए जो -1 को डिवाइड कर रहा है। तो ए क्या क्या हो सकता है, ए या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है क्योंकि यही दो नंबर है जो -1 को डिवाइड करते हैं। तो ए की चॉइस पता चल गई और बेसिकली ए क्या है, ए रूट है, ऐसा हमने ऊपर कहा था क्योंकि वो रिड्यूसिबल अज्यूम किया। रिड्यूसिबल अज्यूम करने पे हमें पता चला ए रूट है और ये प्रॉपर्टी यूज करने पे हमें पता चला ए कौन है। तो ए या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है और मोर ओवर ए क्या है, रूट है। रूट है मतलब क्या, एफ ऑफ ए कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो चेक करते आता है कि नहीं आता है। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जो गिवन पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 में पुट करना है, दैट मीन्स 1 क्यूब -1 में पुट करना है जो कि आ जाएगा 1 -1 कैंसिल, सिंपली आंसर -1 आया। अरे ये तो रूट नहीं है, ये रूट नहीं है, मतलब ये हो सकता है शायद। चलो उसको भी चेक करते हैं। सो एफ ऑफ -1 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब है दैट इज 1 का क्यूब, माइनस एक्स है दैट इज -1 ठीक है। ये पॉलिनॉमियल में सिंपली पुट कर देना, आपको इतना तो आता होगा। -1 माइनस बिकम +1 -1 अगेन दिस टर्म गेट कैंसल, वी विल गेट -1 फिर से -1। मतलब हमने कहा या तो ये रूट हो सकता है या तो ये रूट हो सकता है, पर दोनों ही रूट नहीं है, हम कह रहे हैं कि उसका जो रूट है वो ए है मतलब ए या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और अब भी हमने देखा ए तो दोनों भी नहीं है, इसका मतलब क्या, हमारा अजम्पशन गलत है। अजम्पशन गलत हुआ मतलब कहाँ गलती हुई, हमने जो अज्यूम ही गलत किया है, मतलब हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो रिड्यूसिबल है ही नहीं। रिड्यूसिबल है नहीं मतलब वो क्या है, वो इररिड्यूसिबल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इतना कुछ हम लिखने के बाद हम आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा जो भी पॉलिनॉमियल है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल। वो इररिड्यूसिबल है, कहाँ इररिड्यूसिबल है, वो इररिड्यूसिबल है ओवर क्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसे कैसे प्रूफ किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, थोड़ा कैलकुलेशंस लगेगी और थोड़े बहुत हम थ्योरम्स यूज करने वाले हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।